अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चैनल के व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए चिकन लजानिया की बहुत ही लजीज और मजेदार रेसिपी लाई हूँ। इसको खाने के लिए आपको ना ही रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा और ना ही ऑर्डर करना पड़ेगा। घर बैठ के आप बहुत इजी तरीके से इसे बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन लजानिया बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। फ्लेम को मैंने मीडियम लो किया हुआ है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ देसी लहसुन ऐड किए। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। जब इसमें से खुशबू आने लगी तो मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज का प्याज ऐड किया जिसकी मैंने बारीक कटिंग की हुई है। अब आपने इतना फ्राई इसको करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आपने इसको ब्राउन नहीं करना। ये देखिए जी, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूंगी चिकन का। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया हुआ था। आप बीफ का कीमा भी यूज कर सकते हैं। अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जब तक कलर व्हाइट ना हो जाए, आपने इतनी देर तक इसको फ्राई करना है। अच्छा, इसको फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट लग गए थे और चिकन जो है हमारा व्हाइट हो गया। देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगी जिनमें 1 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर तिक्का बोटी मसाला ऐड किया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून काली मिर्चें। अब आपने इसमें मसाले ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से इसके अंदर भूनना है, ताकि जो मसाले हैं वो भी इसके अंदर जब आप भूनते हैं तो मसालों की जो खुशबू है वो हमारे पूरे कीमे में आ जाती है। अब मैंने इसके अंदर 8 से 9 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने जूसर में ब्लेंड कर लिया था अच्छे से। आप इसके अंदर टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप मैंने इसके अंदर टमाटो केचप ऐड की है। अच्छा, जो सारा इसका फ्लेवर है वो इन्हीं चीज़ों से आएगा और इससे ये होगा कि आपकी ग्रेवी भी बन जाएगी और टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अच्छा जी, इन केचप को ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर हाफ कप यखनी के ऐड की है, जिसको मैंने 3 से 4 अदद चिकन की बोटियाँ लेके उनको मैंने यखनी बना लिया था और वो बोटियाँ तो चले हमारी यूज़ हो गई, तो यखनी जो थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। आपके जो लजानिया का है फ्लेवरफुल हो जाएगा हमारा जो चिकन लजानी है। अच्छा जी, इसी जो हमारा टमाटरों का मिक्सचर है और इसमें केचप है और यखनी है, इसी में जो हमारा कीमा है वो पक जाएगा। ठीक है। अब मुझे इसको पकाते हुए कम से कम 15 मिनट हो गए हैं। अब जब थोड़ा सा पानी रह गया तो इसके अंदर मैंने हाफ कप शिमला मिर्च का ऐड कर दिया। अच्छा, शिमला मिर्च आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप ना ऐड करें, लेकिन शिमला मिर्च से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, 15 मिनट हो गए हैं। 15 से 20 मिनट हमें चिकन के कीमे को और शिमला मिर्च को भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस जो पिज़्ज़े के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो मैंने ऐड की है और इसके अंदर मैंने मिक्स हर्ब्स ऐड किए हैं 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड की है। अच्छा जी, अब इसको भी डाल के हमने थोड़ा सा अच्छा सा इसको हमने 2 से 3 सेकंड के लिए इसके अंदर मिक्स करना है अच्छे से। अच्छा, आपने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा सोसी होगा। जब आप लजानिया खाएंगे तो ये बड़ा मज़े का लगेगा। अगर आप पूरा ड्राई करेंगे तो वो ड्राई आपका जो लजानिया है वो लगेगा। अच्छा जी, ये हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है। इसमें अपने लजानिया शीट जो है मैंने पानी रख लिया था पहले ही गर्म होने के लिए कढ़ाई के अंदर। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड किया है। अच्छा, लजानिया शीट को आपने पूरा कुक नहीं करना, आपने इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कुक करना है, ताकि जो हमारी लजानिया शीट है बाकी वो बेकिंग के टाइम पक जाएंगी। ठीक है जी, लजानिया शीट को आपने 8 से 10 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं आपने कुक करना। अच्छा, लजानिया शीट जो है जब मेरी कुक हो गई थी, मैंने इनका पानी ड्राई कर लिया था और मैंने इनको ऑयल लगा के दोनों साइड से एक ट्रे में बिछा दिया था ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अच्छा, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो सॉस बनाने का है। यहाँ पर मैंने सॉस रेडी करने के लिए एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल का मकसद ऐड करने का यही है कि जो हमारा मक्खन है वो जले नहीं। अगर आप ऑयल ऐड करेंगे ना तो आपको मक्खन आपका जलेगा नहीं और आराम से जो आपका मक्खन है, ये देखें ये गर्म हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ये जला है कहीं से। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया जिसको मैंने छान लिया था। मैदे को आपने इसके अंदर फ्राई करना है और अपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि ये जल ना जाए। जब आपको पता चले कि आपकी मैदे में से खुशबू आ रही है तो आपने साथ ही इसके अंदर दूध ऐड करना है। अच्छा जी, दूध इसके अंदर मैंने 2 कप ऐड किए हैं और दूध को आपने पहले थोड़ा ऐड करना है। मैंने देखिए 1 कप दूध का पहले ऐड किया है। जब मेरी सॉस थोड़ी सी थिक हुई है फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो दूध है वो ऐड कर दिया। अगर आप एकदम से ऐड करेंगे तो इसके अंदर ना गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी। अब मैंने इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड किए हैं जिनके अंदर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है,
1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मिक्स हर्ब ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अच्छा जी, हाफ कप मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड की है। ये मेरी जो है मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स थी। अच्छा जी, मैंने वो ऐड की है। अब हाली मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, चेडर भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब मैंने इसको थिक कर लिया और ये देखें जी, हमारी कमाल की जो सॉस है वो 5-10 मिनट में रेडी हो गई है। हमारा टाइम आया है लजानिया शीट्स को, कीमे को और ये सॉस को लगाने का। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ट्रे लिए, इसके अंदर मैंने मक्खन लगा लिया सारा। मक्खन लगाने से ये होगा कि बड़ा इजी तरीके से आपका लजानिया आपने कट मारा और लजानिया आपका बाहर है। अच्छा, ये होगा। अब मैंने थोड़ी सी ना समझ लें कि 3 या 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सॉस लगा दी है। ठीक है, इससे ये होता है कि जब आप बेकिंग करते हैं तो आपका जो लजानी है ना वो नीचे से जलता नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर शीट्स लगाई हैं। शीट्स आपकी अगर टूट भी जाएँ तो कोई रोला नहीं है, आप टूटी हुई शीट को भी इसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा जी, सारी शीट्स है ना मैंने वो इसके अंदर लगाई जानी है। इस तरह मैंने कुल 4 शीट्स लगाई हैं, क्योंकि ये जो मेरा जो बाउल है ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपका छोटे साइज़ का बाउल है तो आप 3 लगा लें, 2 लगा लें, कोई रोला नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर कीमा लगाया है। जो मिक्सचर कीमे का मैंने रेडी किया था वो लगा दिया है अच्छे से। अच्छा जी, जो अब हमने इसके अंदर सॉस लगानी है और आपने जब सॉस लगानी है तो आपने इसको चारों तरफ आपने इसको फैला देना है। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग चीज़ इसमें नहीं भी ऐड करते तो इसमें कोई मसला नहीं है। मैं इसके अंदर चीज़ तीनों स्टेप्स में चीज़ ऐड करूँगी। इससे ये है कि जो आपका लजानिया इतने कमाल का बनेगा मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, वो लगाने के बाद चीज़ इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ओरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड की हैं, जिससे ये आपका जो आपका लजानिया है वो थोड़ा फीका फीका आपको फीलिंग नहीं होगा। चीज़ से होता है ना फीका फीका सा फील होता है, ये उस चीज़ में आपको फीका फील नहीं होगा। अब इसके अंदर दोबारा से मैंने शीट की लेयर लगाई है और फिर से मैंने उसके अंदर वही जो प्रोसीजर मैंने नीचे का किया सेम वही प्रोसीजर यही होगा। इसके ऊपर मैंने फिर से कीमा लगाना है और ये जो मज़े का होता है ना ये सबसे अच्छा मुझे ये काम लगता है, जो आप ऊपर नीचे ये शीट्स लगाते हैं और सेट करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त सीन लगता है। अच्छा जी, अब हमने फिर से इसके ऊपर सॉस ऐड करनी है। ये देखें जी, सॉस हमारी रेडी हो गई है, इसके ऊपर अच्छे से लग गई है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी, ये हमारा सेकंड स्टेप है। और सेम इसी तरह हमने फिर जो स्टेप 3rd है वो भी हमने इसी तरह करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, इसके अंदर मैं फिर से ओरिगेनो और फिर से चिली फ्लेक्स की एक चुटकी डाल दूँगी। और अब हमारे लजानिए को कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे बेक होने में। उससे ये होगा कि जितनी भी आपकी चीज़ है वो भी आपकी पक जाएगी अच्छे से, और ये जो शीट्स हैं थोड़ी बहुत जो रह गई हैं इनमें कसर वो भी हमारी कुक हो जाएंगी। मेरा आपको चिकन लजानिया को अच्छे तरीके से समझाने का मकसद यही है कि आपका चिकन लजानिया ख़राब ना हो और आपकी चीज़ें वेस्ट ना हो। अगर आपने कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट में अब हम लगा रहे हैं इसके ऊपर सॉस। अब इसके ऊपर जाएगी चीज़ और ये हमारी होगी लास्ट लेयर। अच्छे से अब हमने इसके ऊपर चीज़ लगा दी है और फिर से हमने ओरिगेनो और इसके ऊपर एक चुटकी चिली फ्लेक्स की कर दी है। और साथ ही हम इसकी खूबसूरती को थोड़ा सा उजागर करने के लिए, आपकी मर्ज़ी है आप शिमला मिर्च लगाएं ना लगाएं, मैं इस पर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। अच्छा जी, अब जो मेरा ओवन था मैंने पहले ही उसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया हुआ था। अब मैंने इसके अंदर लजानिया रख दिया और इसको मैं कम से कम 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारे लजानिया को 25 मिनट हो गए हैं बेक किए हुए और ये देखिए मेरा लजानिया कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। अच्छा, सेम यही मैं आपको देगचे में भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं आपको देगचे में भी लजानिया सिखाऊंगी। और ये देखें जी, हमारा लजानिया बिल्कुल परफेक्ट बना है। अच्छा, आपने एकदम से इसको कट नहीं कर लेना, मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट किया था। उससे ये होता है कि आपका लजानिया जो है बहुत ईजी तरीके से एक तो बाहर भी आ जाता है, दूसरे इसकी सॉस वगैरह थोड़ी सी ठहर जाती हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर हो जाता है। आपने एकदम से इसको बाहर नहीं निकालना। और ये देखें जी, हमारा लजानिया बिल्कुल परफेक्ट, और ये देखें नीचे से भी बिल्कुल क्लीन तरीके से बाहर निकला है। लजानिया हमारा रेडी है और बच्चे भी हमारे रेडी है इसको खाने के लिए। तो अगर जिसने खाना है वेलकम, आ जाएं आप भी मेरे साथ इसको एंजॉय करें, मेरी यूट्यूब फैमिली। ये देखें जी, मेरे चिकन लजानिया की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।